सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं हूँ प्राध्यापक देवेंद्र वानखेड़े और आज हम पढ़ रहे हैं गुरु नानक द्वारा लिखित गुरुबानी। इस कविता का अध्ययन जो है वो हम कर रहे थे। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछली तासिकाओं में गुरु नानक जी की 3 पद जो है कविता में, कुल मिलाकर 5 पद दिए गए हैं, जिसमें हमने 3 पदों का अध्ययन हमने किया हुआ है, जिसमें गुरु नानक जी ने मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अर्थात इन 3 पदों में हमने गुरु की महिमा, कर्म की महानता और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग जो है वो इन बातों के साथ साथ कर्म की महानता जो है को भी हमने पढ़ा है। तो देखिए आज हम गुरु नानक जी के चौथा पद जो है पाठ्यक्रम में, अर्थात पन्ना नंबर 24 पर यह पद जो है वो दिया गया है। वो पद इस प्रकार का है। हम गुरु नानक जी द्वारा लिखित गुरुबानी इस कविता में हम कविता की जो चौथी पंक्तियाँ जो है, चौथा पद जो है वो हम पढ़ रहे हैं। वो पद इस प्रकार का है। यहाँ पर लिखा है, गुरु नानक जी कहते हैं कि तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आंखें वखाने। तू आपे गुप्ता आपे है प्रकटू, आपे सब रंग भाने। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत फिर ही फरमाने। समही बद्धु, अर्थात यहाँ पर शब्द जो है वह है माघी नामू। समही बधु पाई यह भिक्षा तेरे दर्शन कुरुवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख शोभी होई। नानक सब जग जुग आपे, वर्ते दूजा और ना कोई। तो गुरु नानक जी प्रस्तुत पद में उन्होंने नामस्मरण के महत्व को हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो देखिए पद को पढ़ने से पहले हम पद में आने वाले शब्दार्थ जो है उस शब्दार्थ को हम पहले पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आंखें वखाने। इसमें गति और मिति, गति अर्थात अवस्था या स्थिति और मिति अर्थात मिति का अर्थ है यहाँ पर शक्ति, वखाने अर्थात वर्णन करना। गुप्ता अर्थात गुप्त और प्रकटु का अर्थ है प्रकट। साधक अर्थात भक्त, सिद्ध का अर्थ है सिद्धि करने वाला। कुरवाने यानी करवा देने वाला। सोझी अर्थात समझदार। जुग अर्थात युग। दूजा अर्थात दूसरा। तो इस तरह से इसमें जो शब्द जो है उन शब्दों के अर्थ जो है वो हमने यहाँ पढ़ लिए हैं। तो देखिए अभी हम पंक्ति के हर पद के हर पंक्तियों को हम यहाँ पर विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए गुरु नानक जी नामस्मरण के महत्व को और ईश्वर की सर्वव्यापकता को सिद्ध करते हुए, ये जो ईश्वर जो है वो सर्वकालीन है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, उसके रहस्य, उसकी लीलाएं कैसी होती है, तो इसके बारे में गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, तेरी गति मिति तू ही जानता है, तेरी अवस्था, तेरी स्थिति तू ही जानता है, दूसरा और कोई नहीं जानता है। ईश्वर के गुणों का वर्णन भी और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तेरी गति मिति तू ही जाने, काके क्या को आखी वखाने। तेरे
का वर्णन जो है वो इस संसार में कोई नहीं कर सकता है, तेरे रहस्य जो है। और इसलिए गुरु नानक जी इस निर्गुण निराकार परमात्मा जो चारों ओर विद्यमान है, उस ईश्वर की भक्ति, उनकी लीलाओं को, उनकी शक्तियों को बताते हुए गुरु नानक जी कहते हैं कि ये प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। उनकी व्याख्या और कोई व्याख्या अर्थात वर्णन, उनकी व्याख्या, उनका वर्णन जो है दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए वो आगे कहते हैं, तू आपे गुप्ता, आपे प्रकटु, आपे सब रंग भाने। कहते हैं कि तुम प्रकट रूप भी हो और अप्रकट रूप भी हो, अर्थात तुम सगुण भी हो, तुम निर्गुण भी हो। और ये जो रहस्य जो है, ये लीलाएं जो है, तुम्हारी भक्ति जो है, तुम्हारी शक्ति जो है, ये दिखाई नहीं देती है, ये अप्रकट है और ये प्रकट भी है। तुम्हारे अनेक रंग रूप भी है, आपके रंग जो रूप जो है वो विभिन्नता में समाये हुए हैं। आप हर जगह पर हो, आप इस चराचर सृष्टि के कण कण में समाये हुए हो। इसलिए आप प्रकट रूप भी हो और अप्रकट रूप भी हो, तुम्हारे अनेक रंग रूप भी है, अनगिनत आपके भक्त भी है। वो कहते हैं कि साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजते फिर ही फरमाने। तो ये साधक, ये भक्त जो है, साधक अर्थात भक्त, सिद्ध ये सिद्ध करने वाले, ये जो कैलाश पर्वत या पर्वतों पर ये सिद्धि प्राप्त करने वाले लोग जो है, गुरु जो है, चेले जो है, वहु चेले, चेले अर्थात शिष्य, ये सिद्ध अर्थात भक्त, सिद्ध, गुरु, शिष्य, ये जो तुम्हें खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं, वो लिखते हैं कि अनगिनत ये भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं। ये प्रभु, जिन्होंने नामस्मरण तुम्हारा किया है, तो उनको तुमने प्रसाद के रूप में तुमने उसे दर्शन भी दिया है, तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति भी उन्हें हुई है। इसलिए आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कबीर जी ने भी कहा है कि भाई, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये निर्गुण निराकार ईश्वर जो है, ये ब्रह्म जो है, ये हर जगह पर है, हर जगह समाया हुआ है। ये निर्विकार निराकार जो है वो हर सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। मिट्टी के कण कण में है, पौधे में है, पेड़ पौधे में है, हर जंगल में है, मनुष्य में है, आकाश, हर जगह पर आपको ये जो ब्रह्म जो है पशु पक्षियों में दिखाई दे सकता है। ये जो ब्रह्मांड जो है, आकाश है, ये सूर्य, तारे जो है, ये चंद्रमा जो है, हर जगह जो है ये निर्गुण निराकार ईश्वर जो है ये समाया हुआ है। इसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि भी ये अनगिनत भक्त, सिद्ध, गुरु जो है, ये शिष्य जो है तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि सम ही बधु माघी नामू पाई ईह भिक्षा तेरे दर्शन करवाने। तो ये प्रभु, जिन्होंने नामस्मरण किया, उनके प्रसाद के रूप में तुमने, उसके प्रसाद अर्थात भिक्षा के रूप में तुम्हारे दर्शन जो है उन्हें प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। ये जो तुम्हारे संसार का जो खेल जो तुमने रचाया हुआ है, उसकी प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख शोभी होई। तो ये संसार का खेल जो है, जो तुमने रचाया हुआ है, इसे कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। गुरुमुख अर्थात गुरु की शरण में रहने वाला भक्त जो है उसे वो समझ सकता है। और इसलिए वो अंत में कहते हैं नानक जी, नानक सब जुग आपे वर्ते दूजा और ना कोई। तो कहते हैं कि तुम्हारे इस संसार में तुम ही इस युग युग में विद्यमान हो। अर्थात यहाँ पर नानक जी ने इस ईश्वर, इस परमात्मा, ये निर्गुण निराकार ईश्वर की सर्वव्यापकता को सिद्ध करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे इस संसार में ये जो तुमने बसाया हुआ ये संसार जो है, ये सृष्टि जो है, ये प्रकृति जो है, ये तुम्ही ने, ये युग युग में तुम विद्यमान रहते हो और दूसरा कोई नहीं है। अतः तुम ही सर्वकालीन, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हो। सब सृष्टि प्रकृति में तुम विद्यमान हो। इस तरह का भाव जो है, इस तरह का ये नाम स्मरण की भक्ति जो है, ये नानक जी ने इस चौथे पद में दिया हुआ है। जिस तरह से कबीर जी ने भी कहा था कि भाई ब्रह्मांड को या इस ईश्वर को, इस ब्रह्म
इस परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे सांसों सांस में बसे हुए हैं। और वो कहते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम देवल नाम मस्जिद नाम काबे कैलाश में, ढूंढी हो तो तुरंत ही मिलिया पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों के सांस में। तो मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे सांसों सांस में मैं बसा हुआ हूँ। इस तरह का वर्णन जो है ये ज्ञान मार्गी शाखा के भक्त कवि जो है, जैसे कबीर, गुरु नानक जी, तो इनकी भक्ति जो थी वो एक ही थी। निर्गुणवाद को वो मानते थे, निर्गुण धारा को वो मानते थे, निर्गुण भक्ति को वो मानते थे, और अपने कर्म में ही भगवान की भक्ति जो है ये भक्त कवि जो करते थे। जैसे मराठी में भी सावतामाड़ी है, वो उन्होंने कर्म में ही भगवान की आराधना की है। सावतामाड़ी कहते हैं कि भाई कांदा मुड़ा भाजी अवगी विठाबाई माझी, अर्थात ये कांदा मुड़ा भाजी जो है इसमें मेरी विठाबाई मुझे दिखाई देती है। कांदा मुळा भाजी अवगी विठाबाई माझी, लसूण मिरची कोथिंबीर अवघा झाला माझा हरी। तो इस लहसुन मिर्ची कोथिंबीर में मुझे मेरा हरि जो है वो विद्यमान है, वो दिखाई दे रहा है। इसलिए कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और कर्म की हमें पूजा करनी चाहिए। ये जो ईश्वर जो है ये सर्व संपूर्ण सृष्टि में ये विद्यमान है, सर्वव्यापी है, सर्वकालीन है, सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार से गुरु नानक जी ने इस नामस्मरण के महत्व को बताते हुए इस चौथे पद में वो ये बात जो है उन्होंने बताई है। अगला पद जो है वो अंतिम पद है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। वो पद इस प्रकार का है, तो देखिए यहाँ पर चौथे पद का भावार्थ भी दिया हुआ है। और अगला पद जो है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आखिरी पद है गुरु नानक जी का। वो पद इस प्रकार का है, गगन में काल रविचंद दीपक बने, गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयानील पवनु चवरो करे, सकल वनराई फुलंत ज्योति, कैसे आरती होई भवखंडना तोरी आरती, अनाहद शब्द बादत भेरी। तो प्रस्तुत पद जो है इस पद में कर्मकांड पाया अडंबर जो है, जो मिथ्याचार जो है उस कर्मकांड का विरोध जो है वो गुरु नानक जी यहाँ पे करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस पद में उन्होंने कर्म की बात तो बताई है, लेकिन जो आडंबर जो है उस आडंबर का, उस बाह्य कर्मकांड का वो घोर विरोध करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि भाई हमें भगवान की आराधना अगर करनी है या ईश्वर की आराधना में अगर करनी है, पूजा अगर करनी है, तो हमें इन भोग चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, माला चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। वो किस तरह से ये बातें हमें बताते हैं प्रस्तुत पद में। तो देखिए, तो गगन में काल, काल अर्थात थाली, गगन अर्थात आकाश, शब्दार्थ देखिए, गगन जो है उसका अर्थ है आकाश, काल अर्थात थाली, रविचंद अर्थात रवि अर्थात सूर्य और चंद्र अर्थात चंद्रमा, दीपक अर्थात दिया, मलयानील, मलयानील अर्थात मलय पर्वत से बहने वाली ये ठंडी हवा, वनराई अर्थात जंगल, अनाहद अर्थात शाश्वत, जो अनहनाद जो है वो भगवान के दरबार में जो नाद जो है हर समय बजता है उसे अनहद नाद कहते हैं, और भेरी, भेरी अर्थात बड़ा ढोल जो हर समय बजता रहता है। तो इस कर्मकांड बाह्य नंबर का की बात बताते हुए गुरु नानक जी लिखते हैं कि गगन में काल रविचंद दीपक बने। ये पंडित, ये भक्त, जो भक्ति करने वाला जो व्यक्ति जो है उन्हें कहते हैं कि ये पंडित, ये भक्त संसार में दिन रात महान आरती हो रही है, तुम्हें आरती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तुम इस थाली में जो दिया लेकर आए हुए हैं, जो माला लेकर आए हुए हैं, जो कुमकुम तिलक तुम लेकर आए हुए हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए
जैसे हमने प्रारंभ में मैंने बताया था कि भाई भक्ति काल में निर्गुण भक्ति काल में तो भक्ति मार्ग के दो शाखाएं हैं। एक है निर्गुण भक्ति और दूसरी है सगुण भक्ति। तो सगुण भक्ति में ईश्वर अवतार धारण करते हैं, जिसमें ईश्वर की मूर्ति रूप में पूजा की जाती है, जिसमें ईश्वर को पानी से नहलाया जाता है, फिर उन्हें कुमकुम तिलक लगाया जाता है, परमात्मा की पूजा की जाती है, फिर रंग बिरंगे फूलों की माला जो है उन्हें अर्पित की जाती है, फिर धूप लगाया जाता है, दिया जलाया जाता है, परमात्मा को उस ईश्वर को भोग चढ़ाया जाता है, नैवेद्य दिया जाता है। तो इसलिए ऐसी पूजा अर्चा ये ऐसे हम जैसे सर्वसाधारण मनुष्य जो है करता है, लेकिन गुरु नानक जी कहते हैं कि इस तरह की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकृति ने ही इस भगवान की ऐसी पूजा की है। तो उसका वर्णन जो है इस प्रस्तुत पद में उन्होंने दिया हुआ है। तो ये प्रकृति जो है ये ईश्वर की, इस प्रकृति ने ही ईश्वर की आरती की है, पूजा की है। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई प्रकृति ने किस तरह से आरती की है। तो हम जैसे सर्वसामान्य जो लोग जो है, जो हम इस तरह से हम उन्हें भोग चढ़ाते हैं, माला पिरोते हैं, उन्हें नहलाते हैं, धूप लगा देते हैं, नैवेद्य रख देते हैं, तो इन्हें चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वो कहते हैं गुरु नानक जी की ये भक्त, ये साधक, देखो कि ये प्रकृति जो है, इस प्रकृति ने ही इस ईश्वर की, इस ब्रह्मांड की, इस परमात्मा की, इस निर्गुण निराकार ईश्वर की किस तरह से आरती उतारी है, किस तरह से उन्होंने पूजा की है। तो वो बताते हैं कि भाई ये गगन जो है, ये जो आकाश जो है, जो नीला आकाश जो है, ये नीला आकाश ये थाली है। ये क्या है? ये थाली है, और इसमें ये रवि चंद्र दीपक, ये रवि और चंद्र जो है ये दीपक का काम कर रहा है। तो देखिए इस वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि गगन में काल रवि चंद्र दीपक बने। वो लिखते हैं कि ये पंडित, ये भक्त, संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। आकाश रूपी आरती की थाली में सूर्य और चंद्र दीपक के समान जल रहे हैं। ये तारका मंडल जो है ये मोतियों की तरह सुशोभित, मलय पर्वत से आने वाली ये चंदन की खुशबूदार हवा का धूप जो है वो महक रहा है। गगन में काल थाल रवि चंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। तो ये तारका मंडल जो है ये सुंदर मालाएं जो है, मोती की मालाएं जो है, तारका मंडल की मोतियों की माला जैसी दिखाई दे रही है। ये आकाश जो है, नीला आकाश जो है, नीली थाल जो है, जिसमें दीपक के रूप में रवि और चंद्र जो है वो रखे गए हैं। और ये प्रकृति जो है, ये सृष्टि जो है, एक महान आरती इस निर्गुण निराकार ईश्वर की वो आरती जो है वो करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और इस तरह की बातें जो है ये गुरु नानक जी वो हमें कहते हैं कि ये तारका मंडल ये मोतियों की तरह सुशोभित दिखाई दे रही है। धूप मलय नील पवनु चवरो करे। पवन अर्थात हवा, चवरो अर्थात हवा देने वाला वो पंखा। जैसे वो झाड़ू जो होता है या पंखा जो है वो चारों ओर से वो धूप जो है, वो मलय पर्वत की आने वाली चंदन की हवा जो है, वो खुशबूदार हवा का धूप जो है वो महक रहा है। सकल वनराई फुलत ज्योति। वो कहते हैं कि पर्वत से आती है चंदन की खुशबूदार हवा जो है, ये धूप जो है वो महक रही है, और साथ साथ वायु चौर से हवा कर रही है। ये जो वायु जो है, ये हवा जो है ये चवर से हवा कर रही है। और सकल वनराई फुलंत ज्योति, जंगल के सभी वृक्ष फल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, हृदय में अनगत नाद का ढोल बज रहा है। ये मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है? अर्थात भगवान की आरती, असली आरती तो मन से उतारी जाती है, और श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। फिर आप लोग थालियों में थोड़े थोड़े फल फूल लेकर मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हो? क्या उसके पास थालियों की कमी है? अरे आकाश ही उसका नीलम थाल है, सूर्य और चंद्रमा की ओर देखो, वे भगवान की आरती में रखे हुए दीपक है। ये तारे ही उसके मोती है, और हवा उसे दिन रात चवर चारों ओर से झुला रही है। तो इस तरह से गुरु नानक जो है
वो बाह्याडंबर का विरोध करते हुए, कर्मकांड का विरोध करते हुए सृष्टि के द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा एक महान आरती का दर्शन जो है वो इसमें करते हुए दिखाई देते हैं कि भी ये आरती जो है, ये जो ये फल फूल, ये प्रकृति जो है, ये हरे भरे पत्ते जो है, ये रंग बिरंग फूल जो है, ये प्रकृति जो है वो भगवान निर्गुण निराकार ईश्वर पर वो चढ़ा रही है। तो प्रस्तुत पद में गुरु नानक जी ने कर्मकांड बाह्याडंबर का घोर विरोध करते हुए समग्र सृष्टि, समग्र प्रकृति ही उस निर्गुण निराकार ब्रह्म ईश्वर की भक्ति, शुद्ध एवं सहज रूप में भक्ति करते हुए हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से इन बाह्य कर्मकांड, आडंबरों का विरोध करते हुए कि ये भगवान की भक्ति करने के लिए हमें सिर्फ एक शुद्ध सहज रूप से हमें भक्ति उसकी करनी है। कबीर जी ने भी ऐसी बात जो है वो कही थी और कहा था कि भाई माला फेर तो जुग भया, माला फेर तो जुग भया, फिरा ना मन का फेर, माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डरा दे, कर का मन का डरा दे, मन का फेर। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि ये माला फेरने से कुछ नहीं होता है, असल में अपने मन में शुद्ध विचारों को भरो। ये माला फेरने से ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होता है, इसलिए हमारे मन को हमें शुद्ध विचारों से भरना है। अगर आपके मन में कुविचार भरे पड़े हुए हैं और फिर भी तुम ईश्वर के नाम की माला जपते हो तो कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। अर्थात ये पाखंड जो है, इस पाखंड को हमें छोड़ना है, अपने मन में सुंदर विचारों को ग्रहण करना है। कबीर जी इस दोहे में मनुष्य को शिक्षा दे रहे हैं कि मानव को बेकार के पाखंड में नहीं पड़ना चाहिए। और नानक जी भी जो है वह हमें यही बात हमें बताते हैं, उसे हमें सच्चे मन से सबका भला हमें करना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, तभी भगवान हमें प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से इन गुरु नानक द्वारा लिखित गुरुबानी, इस कविता का अध्ययन हमने किया हुआ है, 5 पदों का अध्ययन हमने किया है। इसके बाद हमें स्वाध्याय पढ़ना है, जो हम अगले लेक्चर में हम उसे देखेंगे। और साथ साथ इस वीडियो के साथ में आपको एक वीडियो जो है, एक सतनाम वाहिगुरु, उस नानक जी के पद जो है सुखविंदर सिंह के आवाज़ में एक ऐसा ही एक वीडियो जो है, इस वीडियो के साथ में आपको इस लेक्चर में मैं भेज रहा हूँ, तो आपको उस वीडियो को सुनना है। नामस्मरण में हमें भी थोड़ा लीन होना है और उस निर्गुण निराकार ईश्वर की भी हमें पूजा करनी है। तो आप भी उसका आनंद लीजिए, कविता को भी पढ़िए, उसका भावार्थ को भी देखिए और निश्चल मन से, निश्चल भाव से हमें भी यह निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति जो है वो करनी है। और प्रभु ईश्वर के नाम स्मरण के साथ साथ जो उसकी लीलाएं जो है उसका भी बखान हमें करना है। अगले दशका में हम इस कविता के पर आधारित स्वाध्याय जो है वो हम देखेंगे। तब तक धन्यवाद।